नमस्कार दोस्तों, BNP लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंडियन पेनल कोड से, जो बिहार APU 2020 के लिए यूज़फुल तो है ही। इसके अलावा सिविल जज और HJS में भी ये हेल्पफुल होगा। ये जो 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से चुने गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, द इंडियन पिनल कोड वाज ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ। द आंसर इज 23 चैप्टर्स एंड 51 सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एन इंडियन सिटीजन कमिट्स एडल्ट्री इन ब्रिटेन वेयर इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। ऐसे केस में ये का ट्रायल इंडिया में हो सकता है या नहीं? तो आंसर इज यस, ये कैन बी ट्राइड एंड पनिश्ड इन इंडिया एज पर सेक्शन 3 रेड विथ सेक्शन 4 ऑफ IPC। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ IPC प्रोवाइड्स डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। ये सीधा सीधा सेक्शन बेस्ड है और ये इसका आंसर होगा सेक्शन 6 ऑफ IPC। अगला सवाल है, द टर्म पब्लिक एंड पब्लिक सर्वेंट हैव बीन डिफाइंड। आंसर इज अंडर सेक्शन 12 एंड सेक्शन 21 ऑफ IPC रेस्पेक्टिवली। देखिए 12 और 21 एक दूसरे का उल्टा है, 1 to 21। तो ये इसमें पब्लिक डिफाइंड है और इसमें पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड है। अगला क्वेश्चन है, ऑन कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33 द एक्ट मीन्स। तो एक्ट का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक सिंगल एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट, ओमिशन एंड सीरीज ऑफ ओमिशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला सवाल है, इंजुरी मीन्स एनी हार्म कॉज्ड इलीगली टू पर्सन्स बॉडी माइंड रेपुटेशन ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। एज पर सेक्शन 44, ये सेक्शन 44 डिफाइन करता है टर्म इंजुरी को, और इसमें बोलता है एनी हार्म कॉज्ड इलीगली टू ए पर्सन्स बॉडी माइंड रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, यानी कि आपको याद रखना है BMRP। अगला सवाल है, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ फर्निशेस ग्राउंड फॉर ये सिविल एक्शन ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ये है आपका सेक्शन 43 में दे रखा इलीगल का डेफिनेशन। अगला सवाल है, द पनिशमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन एबॉलिश्ड फ्रॉम IPC बाय अमेंडमेंट इन द ईयर। आंसर इज 1956। पहले जो आपका सेक्शन 53 में 6 काइंड्स का पनिशमेंट दे रखा था, अब वो 5 तरह का है। एक जो पनिशमेंट ट्रांसपोर्टेशन का था वो बाय 1956 अमेंडमेंट हटा दिया गया है। अगला सवाल है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर। तो इसका आंसर है सेक्शन 55A ऑफ IPC डिफाइंस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगला सवाल है, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रेकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू। तो ये इसका 20 ईयर्स है और ये कहाँ दे रखा है? अंडर सेक्शन 57 ऑफ IPC दे रखा है, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ B एंड C। अगला सवाल है, ये हैज बीन सेंटेंस टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ ₹3000 फॉर एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ये इज लायबल टू अंडरगो फर्दर इम्प्रिजनमेंट ऑफ। आंसर इज 9 months। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो थेफ्ट का मैक्सिमम पनिशमेंट होता है वो 3 years। तो जब किसी ऑफेंस में अगर पनिशमेंट देते हैं इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, तो जो इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम अवॉर्डेबल होता है उसका 1/4 पनिशमेंट दिया जाता है इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। तो यहाँ 3 साल का 1/4 जो होगा वो 9 month होगा, इसीलिए इसका आंसर यहाँ 9 months है। अगला सवाल है, अंडर सेक्शन 73 ऑफ IPC सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड। मतलब कि अब पनिशमेंट के अनुसार सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है, तो 1 month से अधिक नहीं होगा। जब इम्प्रिजनमेंट 6 साल से अधिक नहीं दिया जाएगा, और 2 month से अधिक नहीं होगा जब जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीना से साल भर का होगा। ठीक है, इसलिए ये बोथ ए एंड बी करेक्ट है। अगला सवाल है,
ये हैंगमैन इज प्रोटेक्टेड फॉर हिज एक्ट अंडर सेक्शन। तो देखिए ये सेक्शन 76 जो है वो बात करता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय मिस्टेक ऑफ लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ। और तो ये एक जनरल डिक्लेरेशन है, वो प्रोटेक्ट करता है। और 78 स्पेशली बोलता है कि जो जुडिशियल ऑर्डर के तहत अगर कोई कुछ एक्ट किया जाता है तो वो एक्सक्यूजेबल है, दैट इज़ नॉट एन ऑफेंस। तो इसलिए बोथ सेक्शन 76 एंड 78 हेयर विल बी करेक्ट। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज अपॉन नेसेसिटी। तो क्वीन वर्सेस डुडले एंड स्टेफन्स का जो केस है वो नेसेसिटी का केस है। अगला सवाल है द कंसेप्ट ऑफ डोली इन कैपेक्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, आंसर इज 82। डोली इन कैपेक्स क्या होता है कि अगर कोई पर्सन 7 ईयर से छोटा है तो उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी होती है फ्रॉम एनी ट्रायल और प्रोसिक्यूशन। अगर 7 साल से कम का बच्चा कोई ऑफेंस करता है तो उसको कंप्लीट इम्यूनिटी होती है। और दूसरा होता है डोली कैपेक्स, ये सेक्शन 83 में दे रखा है। तो इसमें होता है कि 7 से 12 साल का बच्चा कोई है जिसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी है, वो अगर ऑफेंस करता है तो वो लायबल होगा। अगला सवाल है विच सेक्शन ऑफ आईपीसी गिव्स प्रोटेक्शन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका आंसर है सेक्शन 88। मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर कोई ऑपरेशन वगैरह करता है तो और अगर उससे कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो उसको इम्यूनिटी मिलती है, सेक्शन 88, अनलेस द मेडिकल प्रैक्टिशनर हैज़ कमिटेड ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगला सवाल है एक्टस मी इन विटो फैक्टर्स नन नेस्ट मियस एक्टस। तो ये जो मैगजिम है ये बेसिस है सेक्शन 94 का, और इसका मतलब होता है मीन्स एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज़ नॉट माई एक्ट। इसलिए बोथ ए एंड बी सही है। और इसका जो मार्जिनल हेडिंग है एक्ट टू विच ये पर्सन इज़ कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, मतलब ऐसा पर्सन जिसको कंपेल किया गया थ्रेट के द्वारा कुछ करने के लिए, वो उस एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। अगला सवाल है द एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर जनरल एक्सेप्शन इज ऑब्लिग आर। तो जो एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड हैं जनरल एक्सेप्शन जो चैप्टर 4 है आईपीसी का, वो एक्सक्यूजेबल भी होते हैं और जस्टिफाइबल भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल है विच सेक्शन ऑफ आईपीसी स्टेट्स व्हाट इज़ नॉट कंसिडर्ड कंसेंट इन लॉ। तो ये सेक्शन 90 है। सेक्शन 90 बोलता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। मतलब अगर फियर या मिसकंसेप्शन में अगर कंसेंट दिया है तो उसको कंसेंट नहीं माना जाता है। अगला सवाल है सेक्शन 86 ऑफ आईपीसी डील्स विथ दैट क्लास ऑफ केसेस वेयर इन ये मैन इंटर्स इनटू इंटॉक्सिकेशन। तो जो इसमें इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस मिलता है सेक्शन 86 में, वो इंटॉक्सिकेशन वॉलेंटरली होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अगला सवाल है विच सेक्शन ऑफ आईपीसी फिक्सेस द टाइम व्हेन द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस एंड व्हेन इट कम्स टू एन एंड। तो इसका आंसर है 105। अगर हम देखें बात करें ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी की जगह प्रॉपर्टी की जगह अगर बॉडी की बात करें तो वो कब कमेंस और एंड करता है, तो उसका आंसर होगा 102। अगला सवाल है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन कंटेंट इन। आंसर इसका होगा सेक्शन 99, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है जेड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल एक्स। जेड मैड था और वो उस मैडनेस के इन्फ्लुएंस में अटेम्प्ट करता है एक्स को किल करने के लिए, तो किसके पास क्या राइट और डिफेंस है। तो देखिए जेड की लायबिलिटी कोई नहीं बनेगी क्योंकि इसको मैडनेस का डिफेंस मिल जाएगा, इंसैनिटी का डिफेंस मिलेगा, लेकिन उससे एट द सेम टाइम एक्स के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। तो इसका आंसर होगा जेड इज़ गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस एंड एक्स हैज़ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसलिए आंसर हो जाएगा डी बोथ बी एंड सी। अगला सवाल है राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू काउजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी एंड प्रॉपर्टी हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 101 इन केस ऑफ बॉडी
और 104 इन केस ऑफ प्रॉपर्टी। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केस ऑन राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो इसमें से ये तीनों केस देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और यशवंत राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये तीनों केसेस जो हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे है। अगला सवाल है ये नोइंग दैट डकैती इज अबाउट टू बी कमिटेड एट बी फॉल्सली इन्फॉर्म्स द मजिस्ट्रेट दैट ये डकैती इज अबाउट टू बी कमिटेड एट सी, ये प्लेस इन एन अपोजिट डायरेक्शन एंड thereby misleads the magistrate with intent to facilitate the commission of the offence. The dacoity is committed at B in pursuance of the design. ये has committed an offence under, तो इसका आंसर होगा सेक्शन 118 और ये इलस्ट्रेशन भी दे रखा है सेक्शन 118 में। अगला सवाल है ये इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जेज हाउस, बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर। तो यहाँ पे ये की लायबिलिटी हमें डिटरमाइन करती है। तो ये इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ हाउस, यानी कि ये जो है वो थेफ्ट के अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है कि सपोज ये इंस्टिगेट करता बी को टू बर्न द हाउस और इसका कंसिक्वेंस होता अगर डेथ ऑफ जेड, तब तो ये लायबल होता, क्योंकि बर्निंग ऑफ हाउस का जो प्रोबेबल कंसिक्वेंस है वो वहाँ पर रह किसी आदमी का डेथ है, तो उस समय ये होता लायबल दोनों एक्ट के लिए। लेकिन बर्निंग ऑफ हाउस और थेफ्ट में कोई रिलेशन नहीं है। बर्निंग ऑफ हाउस का प्रोबेबल कंसिक्वेंस थेफ्ट नहीं है, इसलिए इस केस में ये जो है वो थेफ्ट के लिए लायबल नहीं होगा, ये थेफ्ट के अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। अगला सवाल विच सेक्शन और सेक्शंस ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स or provide punishment for the offence of abatement when the offence abated is not committed। तो यहाँ पे सेक्शन 116 और 115 दोनों है। अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग को लगता है कि मुझे अबेटमेंट पे एक सेपरेट लेक्चर लाना चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो एंड आई विल डेफिनेटली ब्रिंग ए वीडियो ऑन अबेटमेंट इन सिंपल लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये 115 और 116 दोनों सेक्शन से, इसलिए आंसर होगा डी। अगला सवाल है चैप्टर ऑन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाज एडेड इन द ईयर 1913, बिफोर दैट द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाज डेल्ट विथ अंडर। तो इसका आंसर है सेक्शन 107। 107 का जो सेकेंडली है वो डील करता था पहले ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी से। अगला सवाल है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 2 years और अपवार्ड इज पनिशेबल। आंसर इज इन द सेम मैनर एज इफ द ऑफेंस इज अबेटेड। ये आपका सेक्शन 120 बी का लैंग्वेज है और ये उसी में दे रखा है। मतलब 2 साल से अधिक का अगर कोई ऑफेंस है और उसका कॉन्स्पिरेसी होता है तो जितने भी कॉन्स्पिरेटर हैं उनको एज ए अबेटर पनिश किया जाएगा। अगला सवाल कॉन्स्पिरेसी टू वेज वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डेल्ट विथ अंडर। आंसर इज सेक्शन 121A ऑफ आईपीसी। अगला सवाल वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वार और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पनिशेबल विथ। तो इसमें डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और उसके साथ फाइन है, तो इसलिए आंसर होगा डी, आइदर ए और बी एंड फाइन। अगला सवाल विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स कंसीलिंग विथ इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वार। ये सीधा सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर है सेक्शन 123। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू सेडिशन। क्वीन एम्पेयर वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस, दूसरा क्वीन एम्पेयर वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, तीसरा एम्पेयर वर्सेस मोहनदास करमचंद गांधी एंड शंकरलाल घेलाभाई शंकर। तो आंसर होगा डी ऑल। ये सारे सेडिशन से रिलेटेड है और सेडिशन जो दिया हुआ है वो सेक्शन 123A ऑफ आईपीसी में दे रखा है। अगला सवाल है विच चैप्टर ऑफ आईपीसी इज रिलेटेड टू ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो आंसर है चैप्टर 7 है जो डील करता है ऑफेंस रिलेटेड टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अगला सवाल है हार्बरिंग डिजर्टर इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर। तो आंसर है सेक्शन 136। ये सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगला सवाल फॉर एन असेंबली टू बी अनलॉफुल असेंबली देयर मस्ट बी 5 और मोर पर्सनस, मोर देन 4 पर्सनस। तो देखिए अनलॉफुल असेंबली के लिए मिनिमम 5 लोग चाहिए, तो मिनिमम 4 मीन्स मोर देन 4 और 5 और मोर पर्सन, यानी अगेन इट कम्स अंडर द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 5, इसलिए आंसर होगा आइदर ए और बी।
अगला सवाल है पनिशमेंट फॉर बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज प्रोवाइडेड अंडर, तो इसका आंसर होगा सेक्शन 143। अगला सवाल प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर राइटिंग हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर। देखिए राइटिंग पहले आता है, पनिशमेंट फॉर राइटिंग बाद में आता है, लेकिन यहाँ उल्टा पूछा है। इसका आंसर होगा सेक्शन 147, ये पनिशमेंट फॉर राइटिंग है, और 146 जो है वो राइटिंग को डिफाइन करता है। अगला सवाल लाइबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड इज प्रोवाइडेड अंडर, तो आंसर है सेक्शन 155। तो ये एक विकारियस लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है। अगला सवाल है फाइट अंडर सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी सिग्निफाइज, ये एफरे की बात कर रहा है। तो टू अपोजिट पार्टी एक्टिवली इन्वॉल्व, तभी ये एफरे का डेफिनेशन होगा। अगला सवाल है बी वॉज मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली ड्यूरिंग ए फैक्शनल फाइट, बी वॉज इंजर्ड एंड रिटायर्ड टू द साइड, लेटर ऑन ये मैन वॉज किल्ड, देन बी की लाइबिलिटी हमें डिसाइड करना है। सपोज एक ग्रुप ये है, सॉरी ये नहीं करते हैं, एक ग्रुप एक्स है और दूसरा वाई है, और एक्स का मेंबर बी है, तो ये दोनों के बीच लड़ाई होता है, और इसी बीच बी जो है वो घायल हो जाता है और साइड में बढ़ जाता है, इसको हम लोग रिटायर्ड हर्ट करते हैं। और जब ये रिटायर्ड हर्ट हो जाता है उसके बाद इन दोनों में से किसी ग्रुप में एक आदमी की डेथ हो जाती है, तो बी की लाइबिलिटी क्या है, तो बी विल नॉट लाइबल फॉर मर्डर एज ही हैड बीन रिटायर्ड हर्ट बिफोर द मर्डर वाज कमिटेड, तो इसलिए आंसर होगा बी। अगला सवाल है द रूल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी इज नॉट अप्लीकेबल इन क्रिमिनल लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी प्रोवाइड्स एक्सेप्शन टू दिस रूल, तो इसका आंसर होगा 154। ये वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात करता है, और ये है क्या, तो ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच वन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड, ये 154 है। अगला सवाल है प्रोवाइजो टू सेक्शन 160 सब सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी एग्जेम्प्ट सर्टन पर्सन फ्रॉम अटेंडेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, इफ ए पुलिस ऑफिसर एक्ट इन वायलेशन ऑफ सेट डायरेक्शन ही इज लायबल टू बी पनिश्ड अंडर, तो आंसर है सेक्शन 166 कैपिटल ए क्लॉज ए ऑफ आईपीसी। मतलब अगर कोई पब्लिक ऑफिसर पुलिस ऑफिसर किसी डायरेक्शन को वॉयलेट करता है तो वो पनिशेबल है, सेक्शन 166 कैपिटल ए क्लॉज ए। अगला सवाल है XYZ हॉस्पिटल डिनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ ए रेप विक्टिम person in charge of such hospital is liable to be punished under section 166B of IPC if such hospital is, तो आंसर है ये हॉस्पिटल ऑफ एनी काइंड, मीन्स चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर उसने रेप विक्टिम का ट्रीटमेंट से इलाज करने से मना कर दिया तो वो अंडर सेक्शन 166B पनिशेबल होगा, और ये 2013 अमेंडमेंट से इनकॉर्पोरेट हुआ है। अगला सवाल है विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विथ पब्लिक सर्वेंट डिसोबिंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजुरी टू एनी पर्सन, तो इसका आंसर है सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो देखिए ब्राइबरी सेक्शन 175B में दे रखा है, पर्सोनेटेड इलेक्शन सेक्शन 171D में दे रखा है, लेकिन पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी ये 171C में नहीं है, ये 171E में है, तो ये बी जो है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है। अगला सवाल है सेक्शन 171F ऑफ आईपीसी डील्स विथ पनिशमेंट फॉर, तो ये दोनों चीज़ के लिए पनिश करता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट इन इलेक्शन, इसलिए इसका आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। अगला सवाल ये आप पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्स बी इन राइटिंग टू अटेंड बिफोर हिम, इफ बी डज नॉट ओबे सच ऑर्डर ही इज लायबल टू बी पनिश्ड अंडर सेक्शन, तो ये है 174 आईपीसी, और जब ये ऑर्डर टू अटेंड बिफोर हिम है वो आपका सीआरपीसी में दे रखा है, सीआरपीसी का सेक्शन सेक्शन 60 है जहाँ तक मुझे याद है, मैं कंफर्म करता हूँ, ये सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी है, ओके, वहाँ पे अटेंडेंस ऑफ विटनेस की बात करता है। अगला सवाल है फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इज पनिशेबल अंडर, तो आंसर है सेक्शन 177 ऑफ आईपीसी, ये सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगला सवाल है ये इन सपोर्ट ऑफ ये जस्ट क्लेम विच बी हैज अगेंस्ट जेड फॉर ₹10,000 फॉल्सली स्वीयर्स ऑन ये ट्रायल दैट ही हर्ड जेड एडमिट द जस्टिस ऑफ बीज क्लेम, तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि
ए की लायबिलिटी क्या है? तो ए हैज़ गिवन फॉल्स एविडेंस एंड इज लायबल टू बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी, इसलिए आंसर होगा बोथ पी एंड डी। और ये इलस्ट्रेशन है सेक्शन 191 का। अगला सवाल देखिए, सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी डील्स विथ पनिशमेंट फॉर, तो ये दोनों चीज़ का पनिशमेंट है, गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, इसलिए आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग केस रिलेटेड टू सेक्शन 201, तो ये तीनों केसेस जो हैं वो सेक्शन 201 ऑफ आईपीसी की लीडिंग केसेस हैं। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952 सुप्रीम कोर्ट, दूसरा आरपी त्रिपाठी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1963 सुप्रीम कोर्ट, और तीसरा कालावती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1953 सुप्रीम कोर्ट। तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर सही होगा। अगला सवाल है, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, तो देखिए सेक्शन 228 जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करता है और इसका मार्जिनल हेडिंग है इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सीटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये सेक्शन 228 ए जो है ये डिस्क्लोजर ऑफ रेप विक्टिम, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम को पनिशेबल करता है, वो है सेक्शन 228 ए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाइन अंडर सेक्शन 230 ऑफ आईपीसी, तो इसका आंसर है फारुखाबाद रुपी। उसमें ये बोलता है कि फारुखाबाद रुपी या कोई भी क्वाइन जो पहले चलते थे और अब प्रचलन में नहीं है वो भी क्वाइन माने जाएंगे, और उसमें ये एग्जाम्पल दे रखा है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो आंसर है गवर्नमेंट स्टाम्प्स, ये दे रखा है सेक्शन 256 से लेकर 263 ए ऑफ आईपीसी। अगला सवाल है, एक्स ए प्रोस्टिट्यूट हैविंग नॉलेज दैट सी इज सफरिंग फ्रॉम HIV पॉजिटिव इनसाइट एंड अलाउज वाई टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हर, एक्स इज लायबल टू बी पनिश अंडर, तो आंसर होगा सेक्शन 270 ऑफ आईपीसी। और इसका मार्जिनल हेडिंग है malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life। अगला सवाल है, सेल डिस्ट्रीब्यूशन हायर एटसेट्रा ऑप्शन बुक्स पम्पलेट एटसेट्रा आर पनिशेबल अंडर, तो आंसर है इसका सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी। ये सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगला सवाल है, ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस एटसेट्रा इज पनिशेबल अंडर, तो आंसर है सेक्शन 297 ऑफ आईपीसी। अगला सवाल है, आफ्टर सेक्शन 354 which sections have been added in IPC by the Criminal Law Amendment Act 2013, तो देखिए 2013 अमेंडमेंट से 354A, 354B, 354C और D जुड़ा है। तो 354 ये बोलता है, ये सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन करता है और उसका पनिशमेंट बताता है। ये 376(4)B जो है वो असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरॉब की बात करता है। 354C वॉयरिज्म की बात करता है और 354D जो है वो स्टॉकिंग की बात करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी, यानी कि 354AA इज नॉट एडेड बाय 2013 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide is punishable under, आंसर इज 316 ऑफ आईपीसी। अगला सवाल है, सेक्शन 304 ये डॉरी डेथ की बात करता है, ऑफ आईपीसी वाज एडेड इन द ईयर, तो आंसर होगा 1986। अगला सवाल है, ये इंटेंडिंग टू किल बी शूट्स एट हिम बट शॉट मिसेस हिम एंड एक्सीडेंटली शूट्स सी, whom ये नेवर इंटेंडेड टू इंजोर सी डाइज ऑन स्पॉट, ये विल बी लायबल अंडर, तो आंसर होगा सेक्शन 301 ऑफ आईपीसी। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस, ट्रांसफर ऑफ मैलिस या ट्रांसफर ऑफ मैलिस, जो भी आप कहें। अगला सवाल है, जज स्ट्राइक्स बी इज बाय दिस प्रोवोकेशन एक्साइटेड टू वायलेंट रेज, ये अ बाय स्टैंडर इंटेंडिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ बीज रेज एंड टू काउज हिम टू किल जेड puts a knife into B's hand for that purpose, B kills Jed with the knife, decide the liability of A and B। देखिए B ने स्ट्राइक किया जेड को, कैसे, ये प्रोवोकेशन की वजह से, और बगल में जो ये था वो इसको चाकू पकड़ा देता है,
और जिससे बी जेड को किल कर देता है। तो ए और बी की लाइबिलिटी, तो बी जो है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये एक्सेप्शन 1 टू सेक्शन 30 का बेनिफिट इसको मिलेगा। तो ये बी जो होगा वो लाइबल होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और ये जो है ये इसको ऐड किया है यानी एबेटमेंट के थ्रू ये लाइबल हो जाएगा मर्डर के लिए। तो इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगला, ए हैज़ नॉक डाउन टू टीथ ऑफ बी, ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट अंडर, तो इसका आंसर होगा 7th क्लॉज ऑफ सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी। यहाँ पे एक लाइन आप याद कर लीजिए कि मैं तुम्हारे सातों दांत तोड़ दूंगा। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि 350 का 7th क्लॉज में टीथ ब्रेक करने को ग्रीवियस हर्ट माना गया है। तो पंच लाइन क्या होगा, मैं तुम्हारे सातों दांत तोड़ दूंगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आंसर है वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। ये सेक्शन 326 ए में नहीं दे रखा है, 326 ए में दे रखा है वॉलंटरी काउजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। ठीक है। अगला सवाल है, ये सेल्स अ गर्ल एज्ड 17 ईयर्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ये कमिटेड एन ऑफेंस अंडर, तो आंसर है सेक्शन 373 ऑफ आईपीसी। इसका मार्जिनल हेडिंग है बाइंग माइनर फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एट्सेट्रा, और इसका फाइन जो पनिशमेंट है वो अप टू 10 ईयर्स है प्लस फाइन, अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, वायरिज्म सेक्शन 354C ये सही है, स्टॉकिंग सेक्शन 354D ये भी सही है, सेक्सुअल हरासमेंट एंड इट्स पनिशमेंट सेक्शन 354 ये भी सही है। इसलिए यहाँ कोई भी आंसर गलत नहीं है, मतलब मिसमैच नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला सवाल है, ये वाज ड्राइविंग हिज कार वाइल ही वाज हैवली ड्रंक, बी हु कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कार वाज आल्सो हैवली ड्रंक, एज कार डैश्ड बी एंड बी वाज किल्ड बाय एज कार। तो दोनों की लायबिलिटी देखनी है कि क्या है। तो यहाँ पे ये जो है वो लाइबल होगा अंडर सेक्शन 304 ये नेग्लिजेंस के लिए, क्योंकि बी भी ड्रंक था पर बी कोई व्हीकल वगैरह के थ्रू नहीं आ रहा था, वो चल रहा था अपना, लेकिन ए ने उसे नेग्लिजेंटली ड्राइव करके मार दिया। तो ये लाइबल होगा अंडर सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी। अगला सवाल है, द टर्म किडनैपिंग हैज़ बीन डिफाइंड अंडर 360 एंड 361 ऑफ आईपीसी, इट हैज़ बीन मेड पनिशेबल अंडर, तो आंसर होगा 363, मतलब किडनैपिंग का पनिशमेंट 363 में दे रखा है। अगला सवाल, द पनिशमेंट फॉर गैंग रेप एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी इज, तो गैंग रेप का जो पनिशमेंट पूछ रहा है तो ये मिनिमम 20 ईयर्स होता है और मैक्सिमम जो होता है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच मीन्स टिल रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सनस लाइफ, इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है, द डेफिनेशन इन सेक्शन ब्लैंक स्पेस डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द प्रॉपर्टी आइदर टू मूवेबल और इमूवेबल, मतलब कौन से ऑफेंस ऐसे हैं जो इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। तो 405 यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड सेक्शन 383 यानी एक्सटॉर्सन। तो एक्सटॉर्सन जो है वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के अगेंस्ट में कमिट हो सकता है। अगला सवाल है, जनरली प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, तो इसका आंसर होगा प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। तो देखिए, अगर आप डिफरेंट स्टेटेज ऑफ क्राइम देखें तो पहला होता है मोटिव, दूसरा होता है प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट और चौथा एक्चुअल कमीशन। ठीक है, तो प्रिपरेशन, मोटिव और प्रिपरेशन जनरली पनिशेबल नहीं होता है, लेकिन इन केस ऑफ कमिटिंग डकैती प्रिपरेशन इज ऑल्सो पनिशेबल, मोटिव कभी भी पनिशेबल नहीं होता है। अगला सवाल है, फोर्जरी एंड पनिशमेंट फॉर फोर्जरी हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर, तो फोर्जरी और पनिशमेंट ऑफ फोर्जरी सेक्शन 463 एंड 465 रेस्पेक्टिवली दे रखा है। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अमाउंट टू डिफेमेशन, तो पहले देखिए, मतलब इसमें से पूछ रहा है कि ये 3 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा डिफेमेशन है और बाकी जो होंगे वो नहीं होंगे। तो देखिए, ये सेज आई थिंक
जेज एविडेंस ऑन दैट ट्रायल इज सो कंट्राडिक्टरी दैट ही मस्ट बी स्टूपिड और डिसऑनेस्ट। यानी कि जेड जो है ये कोई एविडेंस देता है, लेकिन उसका एविडेंस इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि उसके माइंडसेट के बारे में ये कमेंट कर रहा है, तो ये डिफेमेटरी नहीं होगा, इसको सेक्शन 499 के एक्सेप्शन में प्रोटेक्शन है। अगला बोलता है ये सेज ऑफ ए बुक पब्लिश्ड बाय जेड। क्या बोलता है? जेज बुक इज फुल्ली, जेज मस्ट बी ए वीक मैन, जेज बुक इज इंडिसेंट, जे मस्ट बी अ मैन ऑफ इम्प्योर माइंड। यानी कि बुक के बेसिस पे ऑथर की बात कर रहा है, तो ये भी आपका प्रोटेक्टेड है सेक्शन 499। अगला एग्जांपल देखिए, ये सेज आई एम नॉट सरप्राइज दैट जेज बुक इज फुलिश एंड इंडिसेंट फॉर ही इज़ ए वीक मैन एंड लिबरेटाइन। अब यहाँ पे देखिए किसी आदमी के बारे में बोल रहा है कि मुझे सरप्राइज नहीं कि उसका बुक इस तरह है, क्योंकि वो आदमी वीक है, लिबरेटाइन है। तो ये सीधा सीधा किसी आदमी पे एलिगेशन लगा रहा है, ये जो है वो जेड पे एलिगेशन लगा रहा है, तो ये डिफेमेशन कहलाएगा, इसलिए आंसर होगा सी। इस तरह से 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आईपीसी का वीडियो ये ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। और अगर आपको किसी टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो in the comment box. I will definitely make video on that topic. Thank you very much.